नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पुनः हाजिर हूँ माँ काली और भैरव जी का एक सिद्ध मंत्र लेकर के। यह सिद्ध मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और शीघ्र फलीभूत होने वाला है। माँ काली और भैरव जी दोनों ही समान रूप से शक्ति संपन्न हैं और साथ ही जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं जिसमें विशेषकर तंत्र पूजा हो तो माँ काली और भैरव की स्थापना और पूजा अवश्य की जाती है। मैं भी यदा कदा जब आप लोगों को कोई विधान बता रहा होता हूँ और जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है, चाहे वो माँ काली की हो, दुर्गा की हो या अन्य किसी देवी की, तो भैरव जी की पूजा के लिए मैं आग्रह अवश्य करता हूँ कि थोड़ा ही सही लेकिन भैरव जी का आह्वान पूजन अवश्य कीजिए। और आज जिस मंत्र को देने जा रहा हूँ वह मंत्र साबर मंत्र है और साबर मंत्र की शक्ति के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस कलिकाल में साबर मंत्र स्वयं चलते हैं, पूर्ण जागृत होते हैं, चैतन्य होते हैं। और इस साबर मंत्र की शक्ति से इस मंत्र का प्रभाव ये है कि काल भैरव, बावन भैरव के साथ, माँ काली के साथ, पाताल भैरवी के साथ आपके कार्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ भूमिगत धन को बताने में ये मंत्र समर्थ है, आपको ज्ञान कराएगा। और साथ ही पूछा लगाना हो, बूझा कह लें या किसी के बारे में जानना कह लें, भूत भविष्य वर्तमान को, सारी ही प्रकार की बातें ये मंत्र आपको निश्चित तौर पर इंगित करा देता है। मंत्र विधान बहुत बड़ा नहीं है और भैरव जी की पूजा का विधान जब मैं बताता हूँ तो अक्सर कहता हूँ कि इनकी पूजा के लिए किसी मूर्ति या चित्र की आवश्यकता भी नहीं बताई गई, क्योंकि ये अनगढ़ ओघड़ देवता माने गए हैं। एक सामान्य कोई पत्थर लेकर भी इनकी पूजा की जा सकती है। उस पर काल भैरव की पूजा करनी हो तो सिंदूर में काला रंग मिला करके उस पत्थर पर लगा दिया जाता है। यदि सामान्य रक्त भैरव की पूजा करनी हो तो सिंदूर मिला करके तेल में वो लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से भैरव जी की पूजा संपन्न कर ली जाती है। या फिर दीवार के ऊपर ही त्रिशूल का चिन्ह बना करके भैरव मान करके पूजा कर ली जाती है। इतना सा सरल विधान है। भैरव जी की पूजा के लिए अनेक बार मैं विधान बता चुका हूँ और आज जिस विधान को देने जा रहा हूँ बताया कि वह सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपसे पूर्ण जानकारी दे देगा, आपको पूर्ण ज्ञान दे देगा। और साथ ही साथ भूमि में किसी जगह मकान में धन गड़ा हुआ है, ये जानकारी भी इस साधना के माध्यम से मिलती है। प्रिय दर्शकों, इस साधना की जानकारी हमारे एक परम मित्र जो कि तांत्रिक हैं, उन्होंने एक चर्चा के दौरान मुझे दी थी। क्योंकि वो पूजा का काम तो करते ही हैं परंतु साथ ही धन निकालने का काम भी करते थे। किसी के यहाँ धन गड़ा हो तो वो निकालने का काम करते थे। तब मैंने उनसे पूछा था इस बारे में किस प्रकार से जानकारी ली जाती है। वैसे तो एक काजल विधान मैंने आपको दिया हुआ है, उसकी जानकारी मुझे थी, परंतु बिना काजल लगाए फिर भी कैसे जाना जाए कि भूमि में धन दबा है और चावलों से या जौ से कैसे जानकारी लेते हो, तब उन्होंने मुझे विधान बताया। क्योंकि हम दोनों आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा करते रहते हैं, चाहे वो ज्योतिष वास्तु की हो चाहे तंत्र की। तब उन्होंने मुझे इस साधना के विषय में बताया और कहा कि करके देखो, निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा। और वही पूर्ण जानकारी जो उन्होंने मुझे दी थी आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। पूर्ण विधान जो बताया समझाया वही मैं आपको दे रहा हूँ। प्रयास करना इस साधना को पूरे मन से, पूरे दिल से और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करने का। माँ काली और भैरव जी की संबंधित ये साधना एक साथ इनका पूजन चलेगा और एक साथ ही आपके कार्यों की सिद्धि में तत्पर हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं साधना के विधि विधान को। हमेशा की तरह पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की, कि इस साधना के लिए हमें किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। आपकी स्क्रीन पर साधना सामग्री दिखाई जा रही है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस साधना के लिए एक अखंड तेल का दीपक यदि आप लगा सके तो अखंड रखिएगा, अन्यथा साधना काल के दौरान ही दीपक चला सकते हैं। 11 दिन की ये साधना रहेगी। 11 दिन तक लगातार आपको साधना करनी है बिना किसी नागा के। इसके अतिरिक्त 5 अगरबत्ती प्रतिदिन प्रयोग करनी है। गुलाब की या कोई भी तेज सुगंध वाली अगरबत्ती आपको प्रयोग करनी है। इसके अतिरिक्त पहले दिन की सामग्री में 5 मिठाई, 5 आपको नींबू लेने हैं, 5 आपको जायफल लेने हैं और 5 ही छोटी माला, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी और 2 नारियल। ये पहले दिन की सामग्री है। और इसके साथ ही आपको चाहिएगी देसी शराब। इसके अतिरिक्त लौंग, इलायची, बताशे
ये आपको प्रतिदिन चाहिएगा। पहले दिन मिठाई, पान पत्ते वगैरह ये पहले दिन चाहिए और उसके बाद अंतिम दिन चाहिएगा। इसके अतिरिक्त पूरे साधना काल में दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं होगी। पहले दिन और 11वें दिन 2 बार ये सारी सामग्री चाहिए। इसके अतिरिक्त लौंग, इलायची, पताशे का नित्य प्रति आप भोग दे सकते हैं। अखंड दीपक एक लगेगा दोनों के लिए, लेकिन जब आप भोग देंगे तो 2 बार देंगे। एक बार माँ शक्ति के नाम का और एक बार भैरव जी के नाम का। 1 पतासा, 2 लौंग, 2 इलायची, ये आपको नित्य प्रति भैरव और काली के नाम से भोग देना है। आसन काले रंग का हो। वस्त्र अनिवार्य रूप से इस साधना में आपको काले रंग के पहनने हैं। दूसरे वस्त्र नहीं चलेंगे, काले रंग के वस्त्र ही आपको पहनने होंगे। बात करें माला की, काले हकीक की माला श्रेष्ठ माला है, अन्यथा रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं। और हमेशा बोलता हूँ, जब माला की बात हो, यंत्रों की बात हो या किसी प्रकार के अन्य यंत्र या तावीज बनाने की बात हो तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं डाल चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरलता से 5 से 15 मिनट के समय अंतराल में आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। साबर मंत्र और वैदिक मंत्र दोनों दिए हैं, जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे, उसी में आप प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न कर लीजिए। चलिए, ये हुई सामग्री की बात। अब बात करते हैं साधना के विधि विधान को, किस प्रकार से ये साधना आरंभ करनी है, किस दिन से साधना आरंभ करनी है। इस साधना का आरंभ रात्रि काल 10 बजे के बाद होगा। 10 से 12-1 बजे के बीच में ही अगर ये साधना आप संपन्न कर लेते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी शनिवार, रविवार, किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। शनिवार, रविवार से ही सिद्ध योग बनता हो तो अति श्रेष्ठ होगा, अन्यथा किसी भी दिन से ये साधना आप आरंभ कर सकते हैं। साधना के लिए मुख आपको उत्तर में रखना है, श्रेष्ठ होगा, अन्यथा पूर्व में भी आप करके ये साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम चौकी पर, पट्टे पर काले रंग का जो वस्त्र है उसे बिछा दीजिए। उसके ऊपर भैरव जी का, माँ काली का चित्र स्थापित कीजिए। और चित्र को स्थापित करने के बाद माँ के, भैरव जी के दाहिने हाथ की ओर एक कलश स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर पूर्ण पात्र के रूप में हमेशा की तरह थोड़ा सा अन्न रख दीजिए। बीच में एक प्रश्न आया था, जो ऊपर अन्न रखा हुआ है उसका क्या करें। पहले भी बता चुका हूं वैसे तो। उस अन्न को पक्षियों को आपको डाल देना है। माँ का चित्र और कलश स्थापना के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करके शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प आपको लेना है हमेशा की तरह। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र, उस स्थान का नाम और अपना मनोरथ बोलना है कि मैं आज इस साधना को इस मनोरथ के लिए, इस कामना से करने जा रहा हूँ। और साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 11 दिनों तक ये साधना आपको करनी है। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का सूक्ष्म पूजन करना है। प्रत्येक साधना में मैं बताता हूँ और करना ही चाहिए, क्योंकि बिना गणेश के कार्य की सिद्धि नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए दोनों का पूजन अनिवार्य है। पितृदेव, कुलदेव और स्थान देव का पूजन इसलिए क्योंकि पितृ, कुलदेव और स्थान देव ये हमारे कार्य की सिद्धि में सहायक होकर हमारे कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध कर सके, इसीलिए इनका भी आगमन और पूजन किया जाता है। जब इन सभी का पूजन संपन्न हो, उसके बाद भगवान शिव का माँ शक्ति के साथ पूजन संपन्न कीजिए और भैरव जी का भी पूजन आपको अनिवार्य रूप से करना है। इतना जब पूजन संपन्न हो जाए तब आपको पहले गणेश जी की, फिर उसके बाद गुरु मंत्र की एक एक माला यथासंभव जप करना है। अन्यथा 11-21 बार ही कर लीजिए, वो भी यथेष्ट रहेगा। संभव हो तो एक एक माला का जप कीजिए। गणेश गुरु मंत्र की माला के बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र मैं डाल दूंगा, एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। ओम नमो काल भैरव, काल काटे पाताल काटे, रुद्र देव बावन भैरव पाताल भैरवी, शमशान काली भरे रक्त की प्याली, दोनों हाथ बजावे ताली, मेरा वचन न जाए खाली, तब मैं पूजो पान मिठाई और सजी पूजा की थाली। मुगदल लिए भैरव चला आवे, भूत प्रेत को मार भगावे, पाताल भैरवी खबर लगावे, सब दिखाए काली माई, शिव जी का शब्द साचा, पिंड का चफुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है, 2-4-5 बार इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूँ, जब मंत्र याद हो जाए उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, जप करना चाहिए। इस मंत्र की नित्य प्रति 3 माला आपको करनी है। 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला गणेश मंत्र, 3 माला ये टोटल 5 माला का आपका जप होगा। जब आप इन सब जप को संपूर्ण कर लें तो सबसे पहले आपको माँ की आरती करनी है, भैरव जी की आरती करनी है। और आरती के बाद जो भोग नैवेद्य रखा हुआ है, जो मैंने बताया है, 5 मिठाई, लौंग, इलायची, पतासे, ये सारा आपको अर्पण करना है। जायफल, ये पहले दिन। और नित्य प्रति आपको क्या करना है,
लौंग इलायची पताशे का अग्नि पर भोग देना है। उसके बाद अंतिम दिन पुनः ये 5 मिठाई, जायफल, नारियल, नींबू, ये सारी चीज़ें अंतिम दिन भी आपको रखनी है और इसका भोग लगाना है। और इस साधना काल में आपको रक्षा मंत्र का प्रयोग भी अवश्य ही करना है। रक्षा मंत्र अनेकों वीडियो में डाल चुका हूँ, चाहे आप भैरव जी का रक्षा मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, माँ काली का रक्षा मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, हनुमान जी का रक्षा मंत्र, सभी के मैं रक्षा मंत्र मैं दे चुका हूँ। कोई भी रक्षा मंत्र आप अपने इष्ट के माध्यम से, अपनी श्रद्धा के माध्यम से उस रक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भोग आरती संपन्न होने के बाद आसन को प्रणाम कीजिए, माँ को समर्पण कीजिए, भैरव जी को समर्पण कीजिए और उसके बाद प्रणाम करके आसन को उठ जाइए। इस प्रकार नित्य प्रति 11 दिन आपको लगातार करना है। जब किसी के यहाँ आपको पूछा लगाने जाना हो, गडाधन देखने जाना हो, तब आपको क्या करना है, थोड़े से चावल उस घर में से, पूरे घर में से घुमा लेने हैं और अपने बाएं हाथ में दाहिने हाथ से ढक करके इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है। और इतना करने के बाद आपको आपके कान में सुनाई देगा, आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी, इस घर में दबा हुआ धन कहाँ है या नहीं है। और यदि किसी के बारे में पूछा लगानी हो, किसी की बूझा काटनी हो, किसी के बारे में बताना हो, तब भी उस व्यक्ति के ऊपर से 3 बार आपको चावल वारना है, मुट्ठी में बंद करना है और इस मंत्र का 7 बार प्रयोग करना है। अपने आप ही आपको सारा ज्ञान होता चला जाएगा। आपके कान में ध्वनि आएगी, आपके नेत्रों के सामने सारी पिक्चर होती चली जाएगी। और यही क्रिया हमारे मित्र करते भी थे और उन्होंने मुझे सेम यही चीज़ें बताई थी। करके देखिएगा और मुझे अनुभव शेयर कीजिएगा। सरल साधना है, कोई बड़ी विकट साधना नहीं है। घर में रह कर के आप इसे कर सकते हैं, बड़ी शांति से, प्रेम से। महामाई भगवती कालिका की और भैरव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।